अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब ने रात गए 186 वोट ले लिए और जो वावेला था PDM की तरफ से और ख़ासतौर पे नून लीग की तरफ से, उसका क्या हुआ इस पे बात करेंगे। एक मीडिया चैनल बिल्कुल वहाँ पे सन्नाटा था और उसने आज क्या किया, उस पर क्या हुआ, उस पर बात करेंगे। और देखना यह है कि अगला जो लायामल है, परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ कब तोड़ते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं। परवेज़ इलाही साहब अचानक उनकी तरफ से कोई सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस किया कि आज हम हो सकता है एतमाद का वोट ले। तो उस वक्त जो तजियाकार थे या जो सहाफ़ी थे जो इतने ज़्यादा कोई एतबार नहीं कर रहे थे इस पे फवाद चौधरी साहब की बात पे, वो कह रहे थे कि देखें जी, इनकी अपनी पार्टी है, इनका तो वैसे ही आपस में डिफरेंस है, परवेज़ इलाही साहब के ऊपर है, वो एतमाद का वोट जो लेना है वो तो उन्होंने लेना है, ये इनकी अपनी ख्वाहिश तो हो सकती है PTI की, लेकिन इस तरह नहीं होगा। लेकिन अचानक जिस वक्त वहाँ पे असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली में लोग जमा होना शुरू हुए, MPA जो थे वो हुकूमती MPA वहाँ पे जमा होने शुरू हुए, और उसके बाद जब ख़ुद परवेज़ इलाही साहब वहाँ पे आ गए अपने बेटे हुसैन इलाही साहब के साथ चैम्बर में आए, फिर हर जगह उस वक्त सब चैनल्स को फिर यकीन हुआ। और फवाद चौधरी साहब की जो बात थी, अगरचे उस वक्त सारी TV चैनल चलाई भी थी, लेकिन उस वक्त यकीन हुआ कि मामला कुछ और है, ये तो वाकई ऐसे ही होने जा रहा है। अब कुछ लोगों ने ये भी समझा कि शायद जिस तरह वासिफ क्यूम साहब डिप्टी स्पीकर हैं, उनका आया भी कि हमने अपना नंबर पूरा कर दिया है लेकिन वोट हम कल लेंगे। उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल था कि जब नंबर पूरा है तो इतना रिस्क क्यों लिया जा रहा है। यहाँ तो आधे घंटे का पता नहीं चलता, लोग तोड़ लिए जाते हैं। एक पूरे दिन का गैप क्यों लिया जा रहा है। लेकिन ये भी एक किस्म का उन्होंने ब्लफ खेला था, ताकि जो है वो उस तरह ना समझा जाए जिस तरह है। बाद में अचानक घंटियाँ बजाएगी और उसके बाद सारे जो प्रोसेस था वो हुआ, और उसके बाद 186 का नंबर उन्होंने ले लिया। और अपोजिशन वहाँ से बिल्कुल गायब थी, नून लीग बिल्कुल गायब थी, और जितने भी उन नून लीग के इत्तेहादी PDM के जो इत्तेहादी हैं वो भी सारे गायब थे। और परवेज़ इलाही साहब ने बड़े आराम से 186 का नंबर पूरा किया। मेरे ख्याल में 184 वोट जो थे इनके और उनके मिला के थे, काफ लीग के और इनके जो भी यहाँ पे मौजूद हैं। 2 वोट जो हैं बिलाल वड़ाइच जो और मुत्तहदा वहदतुल मुस्लिमीन, इनका जो वोट है वो पड़े, और इस वजह से उन्होंने ये वोट लिए। लेकिन इस पूरी सरप्राइज़ के दौरान, पूरी हैरानी जो एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है PDM को, उस दौरान में राना सनाउल्लाह साहब और अता तारड़ साहब और नून लीग ने धांधली का इल्ज़ाम लगा के रिज़ल्ट मानने से इनकार कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे थे मैं लाहौर से उस वक्त आऊँगा जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे, वरना मैं लाहौर में ही होऊंगा, तभी मैं इस्लामाबाद आऊँगा। वो राना सनाउल्लाह साहब जो हर रोज़ कम से कम 2 से 3 दफ़ा कहते थे कि इनके पास अगर वोट हैं तो पूरे करके दिखाएं, इनके पास नंबर पूरे नहीं हैं और हमारे नंबर पूरे हैं, इनके तो इतने थे, फलाने की पार्टी की मीटिंग हुई, पार्लिमानी की हुई, तो दूसरे अता तारड़ साहब ये कहते थे इतने थे। लेकिन बहरहाल ये सरप्राइज़ जो है वो बहुत बिग सरप्राइज़ है PDM के लिए। और वो राना सनाउल्लाह साहब जो रोज़ कहते थे इनके नंबर पूरे नहीं है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं है, करने को कुछ नहीं है, दिखाने को कुछ नहीं है, इतनी हिम्मत है, तो लोग रोज़ चैलेंज करते थे। आज जब उन्होंने चैलेंज किया है तो उस वक्त उन्होंने कहा नहीं, ये आधी रात को लिया है, ये 12 बजे के बाद हुआ, ये चोरी की गई, ये धांधली की गई है, ये तो गवर्नर का नोटिफिकेशन तो मुअत्तल था, उसके मुताबिक एतमाद का वोट क्यों। पहले तो अपने गवर्नर के ऊपर एक किस्म की उन्होंने तनकीद कर दी कि उनका हुक्म मुअत्तल था, उसके ऊपर वोट क्यों। फिर उन्होंने अपने बयानात के ऊपर तरदीद कर दी। उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि एतमाद का वोट जो है रात के 12 बजे नहीं लिया जा सकता। हमजा शहबाज जिस टाइम वज़ीर आला बन रहे थे उस वक्त रात के 12 और 1 बजे पूरी कोस्टरें आती थी और पता नहीं बड़ी बड़ी बसें आती थी, उसमें वो नंबर पूरे कर रहे थे। बाद में जिस टाइम परवेज़ इलाही साहब बने थे उस टाइम भी यही सूरत हाल थी, अपने नंबर इसी तरह रात के और सुबह फजर के टाइम पता नहीं कहाँ मीटिंग्स होती थी, वो सारे पूरे किए करते थे। प्रोसेस कैसा था, इसको ड्यू प्रोसेस था या नहीं था, रिपोर्टर तो ये कह रहे हैं घंटियाँ भी बजाएगी, सारा कुछ हुआ। लेकिन जिस तरह वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने पोलिंग एजेंट मुकर्रर नहीं किए थे, आप वहाँ पे होते तो पोलिंग एजेंट के लिए एहतजाज करते, आप वहाँ पे होते तो सब चीज़ों के लिए एहतजाज करते। इवन जो नून लीग के जो सपोर्टर मीडिया ग्रुप है वो भी ये कह रहा है कि इनको भागना नहीं चाहिए था, बल्कि अब तो अली मोहम्मद साहब की तस्वीर भी वहाँ पर आई जिसने इमरान खान साहब के खिलाफ
अदम एतमाद आया था, तो वो एक अकेला बंदा बैठा हुआ था, तो वो उसके हवाले से भी है कि ये बंदा बैठा रहा था लेकिन आप सारे भाग गए। तो उनको कम से कम अपनी चीज़ें अगर बनवानी थी, प्रोसीजर ठीक नहीं था, प्रोसेस ठीक नहीं था, धांधली का इम्कान था, सारा कुछ था, वो वहाँ पे बैठ के हो सकता था एहतजाज, वहाँ पे मैदान छोड़ के कुछ नहीं हो सकता था। अब आप जो मर्जी कहते फिर अदालत ने बहरहाल फैसला करना है कि इसका ड्यू प्रोसेस था या नहीं था, लेकिन अदालत मेरे ख्याल में वक्त के ऊपर के रात के 12 बजे क्यों वोट लिया है उसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करेगी। आज सारा दिन यानी कि जो बुध की दिन यही चलता रहा था कि 24 घंटे के अंदर वोट लेने का कहा जा सकता है या ले लेना चाहिए उनको एतमाद का वोट, तो ये सारा कुछ ये तो हो गया उन लोगों को। उन्होंने जो कि हमजा शहबाज का भी सुना था कि वो वापसी की दोहा के रस्ते आएंगे और पता नहीं क्योंकि उन्हें तो शायद चांस नज़र आ रहा था। ये तो थी एक बात। अगला मरला ये है, अगर अदालत की जो भी कहती है अदालत के हुक्म के बाद जो कुछ अगर ये सारा कुछ हो जाता है, अगला मरहला ये है कि क्या परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। ये बिल्कुल जायज़ और मुतालबा होगा, क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि मैंने लिख के दिया हुआ है, इमरान खान साहब को मैंने लिख के दे दिया है, वो उनके हाथ में है, ये उनकी अमानत है, हम तो बोनस पे चल रहे हैं, सारा कुछ ये अब पता चलेगा कि असम्बली वो तोड़ते हैं नहीं तोड़ते और कितनी देर में तोड़ते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते, और इमरान खान साहब का कितना साथ देते हैं। ये चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि 2 दिन से ये कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट वगैरह की तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन आज जब एतमाद का वोट होने पड़ गया तो इससे ये भी तासुर जो है वो ज़ाहिर हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने रोका नहीं किसी को, या न्यूट्रल रही है, या किसी ने फ़ोन करके दूसरी तरफ इधर से वोट से रोकने के लिए नहीं कहा किसी ने कि आप एब्सटेन करें या ना दें वोट किसी को, इसके हवाले से नहीं। लेकिन इसके अंदर भी एक गेम है, इसके अंदर भी एक गेम पॉसिबल हो सकती है। अगर तो परवेज़ इलाही साहब हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में जब भी असेंबली तोड़ देते हैं तो फिर तो एक बात है, फिर तो वाकई इस चीज़ का तासुर है कि वाकई उधर से फ़ोन भी नहीं गया, ये भी हुआ, और परवेज़ इलाही साहब जिनको उनका बंदा कहा जाता उन्होंने असम्बलियाँ भी तोड़ दी, ये तो एक बात है। लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ नहीं तोड़ते और उसके अंदर जेन्युइनली इमरान खान साहब उनसे नाराज़ होते हैं, या वो कहते हैं कि उनका इन्होंने मेरा कहना नहीं माना या मेरे कहने के मुताबिक अमल नहीं किया, और इमरान खान साहब को इस चीज़ की तकलीफ होती है, वो एहतजाज भी करते हैं बिलफर्ज, और परवेज़ इलाही साहब असम्बली नहीं तोड़ते, तो एक ट्रैप भी हो सकता है कि इस वक्त उनका नंबर पूरा करके दिया गया ताकि ये असम्बली ना टूटे। और पसे पर्दा जो है वो नून लीग को इसलिए सपोर्ट इस चीज़ की मिलती है कि नून लीग का डे 1 से मौक़िफ़ है कि कभी भी पंजाब असम्बली के या दूसरी असम्बली के इलेक्शन इसलिए ना हो पाए ताकि क्यास ना हो, हमारे ऊपर प्रेशर ना आए कि कौमी असम्बली की भी तहलील कर दी जाए और मुद्दत पूरी होने से पहले ख़त्म कर दी जाए। जो उनके लिए डरावना ख्वाब है किस्म का, वो मुद्दत पूरी करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। ये है वो पूरी जिस वक्त परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ चुके होंगे, फिर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार के हवाले से हम बहुत अभी प्री मैच्योर है कोई बात करना, फिर हम बात कर रहे होंगे। लेकिन आज ARY न्यूज़ के ऊपर सारे उनके मेन एंकर जो हैं वो बैठे हुए थे, बीपर दे रहे थे, लेटेस्ट अपडेट कर रहे थे। अभी रात गए तक मैंने समझा शायद रिपीट ट्रांसमिशन चल रही है, रिपीट किसी का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन सब बैठे हुए थे वहाँ पे। उनके बड़े बड़े जो एंकर्स हैं, मारिया मेमन, गुलाम हुसैन साहब, काशिफ अब्बासी साहब, वसीम बदामी साहब, खावर घुमन साहब, ये सारे उसमें थे। जबकि दूसरी जगह चैनल्स पे भी थे लेकिन कोई नहीं था, तो जियो पे नहीं था। 1:15 पे या 20 मिनट पे अनाउंस कर दिया गया कि इस टाइम ये हो चुका है। उसके बाद 1:43 पे शाह महमूद कुरैशी सब टॉक करने आए। उस वक्त तक जियो बेचारे का जो एंकर था, न्यूज़ एंकर, वो अकेले ही बता रहा था कि असद उमर की ये ट्वीट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह 186, फवाद चौधरी ने यह कह दिया कि भाग गए, और फलानी, वो अकेला था, कोई साथ उनका देने के लिए कोई भी जो मेन इनके टीवी एंकर सहाफ़ी हैं जो 8 और 10 बजे प्रोग्राम करते हैं, जो 11 बजे प्रोग्राम करते हैं, कोई बंदा उस वक्त तक आधे घंटे तक नहीं था। ना सिर्फ वहाँ नहीं था बल्कि ट्विटर के ऊपर भी नहीं था। ये वो है चैनल जो ज़रा सी फॉरेन फंडिंग के ऊपर ज़रा सी हेयरिंग होती थी, फैसला नहीं आता था। तोशा खाना के ऊपर ज़रा सा कुछ होता था, वो फैसला नहीं आता था, कुछ थोड़ी सी डेवलपमेंट होती थी, सारा का सारा 10-11 बजे वाले 8 बजे वाले एंकर सारे आगे बैठ जाते थे, और एक पुरानी जो एक जो 10 बजे वाले एंकर हैं वो तो शुरू हो जाते थे। ये तो बाजवा साहब को यूँ कहते थे, बाजवा साहब इमरान खान थे, इमरान खान तो अपनी बातों में यू टर्न ले रहे हैं, उन्होंने ये कर दिया, यो वो पूरा एक जिसे कहते हैं ना वो क्या कहते हैं हकला जाना या क्या कहते हैं, वो जो पंजाबी में पता नहीं क्या कहते हैं, जिस तरह सांस उखाड़ के बोलना शुरू हो जाते थे।
लेकिन आज वो बेचारों ने अपने न्यूज़ एंकर का बहुत बड़ा इम्तिहान दिया है और न्यूज़ एंकर को भरपूर मौका मिला है कि किस तरह अकेले ट्रांसमिशन चलाई जाती है। कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, पीटीआई उनके पास वैसे नहीं आती। अब नून लीग उनके पास बड़े से बड़ा आता है। नून लीग खुद मुँह छुपाती फिर रही थी, उनके एंकर भी मुँह छुपाते फिर रहे थे, वो साफ़ी भी मुँह छुपाते फिर रहे थे। पीडीएम में पीपल्स पार्टी अगर आती होगी तो वो भी मुँह छुपाते फिर, कोई किसी किस्म का ना वो एक किस्म का ब्रीदिंग स्पेस दिया। जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब आए हैं उन्होंने आगे शुक्र किया कि चलो न्यूज़ एंकर ने भी शुक्र किया होगा कि शाह कुरैशी साहब आए, मुझे भी मौका मिला। वो रिपीट कर करके बातों को बेचारे थक गए थे, बड़ा बेचारे के ऊपर हो रहा था मैं भी कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोई उनको कंधा देने के लिए तक के लिए तैयार नहीं था। ना सिर्फ वहाँ खामोशी थी, इन सब के ट्विटर अकाउंट भी सबके सब है। आप सारों की ट्वीट उठा के देख लें, किसी की 3 घंटे पहले की, किसी 4 घंटे पहले की पर्सनल ख्वाहिशात पे मबनी जो ट्वीट्स थी वो थी। ये था वो मरहला जो कि ववेला हमेशा की तरह किया गया कि पता नहीं एक परसेप्शन इतनी मेहनत करके पिछले 2 महीने में बनाया गया था, वो एक कदम ने और एक मूव ने धड़ाम से वो परसेप्शन जो है वो गिरा दिया है कि पता नहीं इनका वापसी और इनके साथ वो है, फलाना इस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी है, मुद्दत नहीं पूरी करेंगे। लेकिन अभी भी एक सवाल अगेन कि परवेज़ इलाही साहब असम्बली कब तोड़ेंगे, परवेज़ इलाही साहब कितना वेट करेंगे और अदालत कल क्या करती है, इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। ये अभी तक की डेवलपमेंट थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।